नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम कक्षा 10 का जो चैप्टर नंबर 13 है वृत्त और स्पर्श रेखा उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। जो हमने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, उसके बाद में इसकी तीनों थ्योरम देख ली थी, इसके पहले 3 उदाहरण देख लिए थे। आज हम इसका देखने वाले जो उदाहरण नंबर 4 है, उदाहरण नंबर 4 बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या दिया हुआ है विद्यार्थियों? दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी की भुजा जो है ए बी सी और ए सी तीनों भुजाएं एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी सर्किल यानी किसी वृत्त को 3 बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो सबसे पहले मैं ये डायग्राम बनाता हूं, देखिएगा। ये कोई मान लिया एक सर्किल है, किसी सर्किल में किसी वृत्त में एक जो त्रिभुज दिया हुआ ए बी सी, इसकी तीनों भुजाएं ए बी सी और ए सी तीनों की तीनों भुजाएं इस सर्किल को स्पर्श करती है। तो मैं मान लेता हूं कोई जो त्रिभुज है वो कुछ इस प्रकार का होगा। ये रहा कुछ बना हुआ हमारे पास त्रिभुज। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम दे देता हूं मैं ए बी सी। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी। इसकी जो भुजा ए बी है वो जो सर्किल है उसको एल पर काटती है। ए बी जो है इसको कहाँ स्पर्श करती है? एल पर। बी सी जो है वो इसको एम पर स्पर्श करती है और ए सी जो है वो एन पर स्पर्श करती है। ये इस वृत्त का केंद्र है, ओ मान लिया। इस वृत्त का केंद्र क्या है? ओ। यदि मैं वृत्त के केंद्र को एल एम और एन तीनों से अगर परस्पर मिला दूं, क्या हमारे पास ये दूरियां दी हुई है? क्या ये हमें दूरियां दी हुई है? कैसे दी हुई है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो सर्किल है उस सर्किल की रेडियस यानी उसकी त्रिज्या हमें दी हुई है, कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो ये वाली जो दूरी है हमारे पास हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों दूरियां हो गई। अब मैं इस केंद्र O को A से भी मिला देता हूं, B से भी मिला देता हूं और C से भी मिला देता हूं। इस प्रकार से हमारा एक डायग्राम पूरा होगा। क्या किया था? सबसे पहले एक सर्किल दिया हुआ है, इस सर्किल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज। एक वृत्त को एक त्रिभुज जो है 3 जगह पर स्पर्श करता है। पहला बिंदु L, दूसरा M और तीसरा N। मैंने केंद्र O को A B C L M N से मिला दिया। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया हुआ है A N की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। A से N तक की दूरी मुझे दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसके आगे C से N तक की दूरी है जो 8 सेंटीमीटर है। C से N तक की दूरी जो है वो मुझे दी गई है कि वैल्यू कितनी है? 8 यानी 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं प्रमेय काम में लेता हूं। जो मैंने प्रमेय 13.3 पढ़ी थी और मैंने पहले भी बताया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है प्रमेय 13.3। उसका मैंने कथन ये लिखा था कि, कथन लिख रहा हूं मैं पहले तो, कि वृत्त के किसी सर्किल के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो क्या होती है? वो समान होती है। हमें लाइन लिखनी है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई परस्पर समान होती है। ठीक है, अगर लंबाई समान होती है तो ये हमारा एक वृत्त है। इस वृत्त के बाह्य बिंदु A से इसके ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, AL और AN। ये वाली दूरी हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। इसलिए ये मैंने लिख दिया 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बिंदु C से इस सर्किल पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, CN, C से N तक और C से M तक, ये वाली दूरी। तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। ये हो गया। अगर इसका आपका डायग्राम ये पूरा कंप्लीट समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन में बहुत ही सहायता मिलती है। अब देखिए ये वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, तो इस वैल्यू को मैं मान लेता हूं कि माना ये मेरी जो वैल्यू है वो कितनी है? x है।
तो ये x है तो ये भी कितनी हो जाएगी x। हमारा ये डायग्राम एकदम पूरा होता है। अब इसके अनुसार में क्या क्या लिखना है वो देखिएगा। मुझे यहाँ से दिख रहा है कि मेरे पास जो AN है इस लाइन के अकॉर्डिंग वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। AN बराबर है AL के, AN बराबर AL और दोनों की दूरियां हैं मेरे पास 6 सेंटीमीटर। पहली चीज हो गई। इससे आगे लिखते हैं CN बराबर CM, CN बराबर CM, इन दोनों की दूरियां हो जाएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर। इससे भी और आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा था BM BL, BM बराबर BL, ये दोनों ही मैंने माना है X, इन दोनों को मैंने क्या मान लिया X। ये मैंने सारा कुछ लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाता हूं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। जैसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो मैं लिख देता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए हमारे पास दो सूत्र होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है, ज्यादातर हम काम लेते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और दूसरा जो है हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, क्या सूत्र होता है? हीरोन का सूत्र। जैसे S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये होता है इसका त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का मान। और यहाँ जो S है वो क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप में लिखता हूं, देखिए S बराबर, S क्या होता है? A प्लस B प्लस C बटे 2। A B C क्या है? A B और C जो है वो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। तीनों भुजाएं कितनी कितनी दी हुई है वो हम लिखते हैं। देखिएगा, ये इसको x माना और इसको ये 6 दिया हुआ है। जब इन दोनों को परस्पर जोड़ लिया जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस 6, जो कि पूरा मान है किसका? A B का। तो यहाँ A की जगह में लिख देता हूं x प्लस 6, ठीक है। ये 8 है और ये x है, ये 8 और ये 6, 8 और 6 दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 14 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ से A से लेकर C तक को जोड़ दिया। एक इनमें से दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तीसरा देखते हैं, तीसरा कितना है? ये 8 और ये x, इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास कितना आया? 8 प्लस x। ये इस प्रकार से हमने बना दिया। इसमें मैं लिख देता हूं x प्लस 8 बटे में कितना लिखेंगे? 2। इसका मतलब होता है S बराबर त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध मतलब ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ये हो गया त्रिभुज का परिमाप। इसमें जब 2 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो लिखता हूं S बराबर x प्लस x, कितनी बार है? 2 बार। ये मैं लिख देता हूं 2x। बाकी सारे नंबर को जोड़ लेते हैं। यहां देखिएगा, इन दोनों को जैसे ही जोड़ा, 14 प्लस 6 20, 20 और 8 कितने हो गए? 28। कितने हो गए? 28 बटे में कितना आ रहा है? 2। ऊपर वाली दोनों संख्याओं में चाहे x ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है और ये 28, इन दोनों मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है। जैसे ही मैं इनमें से 2 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास यहाँ बचेगा केवल x, और इसमें 28 में भाग जाएगा 2 का 14 बार। अब देखिए, जो 2 है उससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरे पास जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आई है x की, सॉरी s की। s की वैल्यू आ गई x प्लस 14। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ इस वाले में सूत्र में रख देता हूं, तो मेरे पास में आएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, S की जगह में S रखता हूं। देखिएगा, S का मान है मेरे पास x प्लस ये 14 यानी कि 14। अब A B और C के मान रखेंगे। S, ये S माइनस A, इनमें से कोई भी A B C मान सकते हो। ज्यादातर ऐसा होता है कि A के सामने की भुजा को A माना जाता है, जैसे ये वाला x प्लस 8। आप इनमें से आगे पीछे कैसे लिखो, आंसर सेम वही आएगा। इसमें से क्या घटाना है? ये वाला घटाना है x प्लस 8। अब देखिएगा, ये माइनस का चिन्ह है और x माइनस 8 लिखा, x प्लस 8 लिखा हुआ है। इस माइनस चिन्ह को मैं अंदर गुणा करूंगा तो मेरे पास इस प्रकार से आ जाएगा कि दोनों के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। चिन्ह परिवर्तित होने के बाद में ये x भी माइनस का हो जाएगा
और ये 8 भी माइनस का हो जाएगा। जबकि ये जो s है, इस s का मान मैं ये वाला लिख देता हूँ x प्लस 14। x प्लस 14 लिखेंगे तो इनमें से लिखने में भी आसानी होगी। तो पहले मैं s की वैल्यू लिखता हूँ। s की वैल्यू मेरे पास x प्लस 14 और जो a है, a की वैल्यू आई थी मेरे पास माइनस का x माइनस के 8। ये पहला हो गया। अब इसे s माइनस बी की जगह में लिखता हूँ। देखिएगा s का मान तो मेरे पास x प्लस 14 माइनस b का मान कितना है, b के सामने की भुजा 14, तो यहां लिख देता हूं 14। ठीक है, ये जो मेरे पास s की वैल्यू है x प्लस 14, इसको मैं यहां लिख देता हूं एक बार के लिए x प्लस 14। आशा करते हैं ये आपने लिख लिया होगा। देखते हैं, इसको मैं एक बार के लिए क्लियर कर देता हूं। x प्लस 14 वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब यहां देखिए s माइनस a, s माइनस b, अब मुझे लिखना s माइनस c। s यानी कि x प्लस 14, इसमें से c के सामने की भुजा ये वाली, तो ये इसको घटा देते हैं, x माइनस 6 हो जाएगा। और ये पूरे की लाइन देखिए, x से x कट गया, इस 14 से 14 कैंसिल, और यहाँ पर भी x से x कैंसिल। अब जो कुछ वैल्यू बच रही है वो इस प्रकार से है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, यहां लिखा हुआ है x प्लस 14, x प्लस 14, ये तो सेम टू सेम। यहां मेरे पास बचा हुआ है केवल 14, ये वाला लिख दिया मैंने, इनटू यहां बच गया मेरे पास केवल x, इनटू यहां क्या बच गया, देखिए यहां पर जो मेरे पास बचा हुआ है, यहां तो ये तो वैल्यू प्लस की और ये वैल्यू माइनस की। जैसे ही मेरे पास प्लस की वैल्यू और माइनस की है, यहां पर भी ऐसा कुछ है, ये 14 प्लस का है और 8 माइनस का है। यहां पर बचेगा मेरे पास प्लस का 6, इसकी जगह क्या बचेगा, प्लस का 6। यहां बचेगा प्लस का 8, क्या बचेगा, प्लस का 8। अब इन दोनों को इंटू कर देते हैं, 6 इंटू 8 क्या होता है, 48x। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास पहली समीकरण प्राप्त हो चुकी है। सबसे पहले हमने क्या किया था, जो त्रिभुज है वो त्रिभुज तीनों बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा था, तो मैंने लिख दिया स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, तो ये 6, वो भी 6, 8, 8 x और x। उसके बाद मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर जो त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज में x की वैल्यू निकालने के लिए मैं एक काम करूंगा, मेरे पास छोटे छोटे और भी त्रिभुज बनते हैं, कौन से हैं वो देखिएगा। एक तो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज जिसका नाम है BOC, ये वाला त्रिभुज हो गया BOC। दूसरा एक और त्रिभुज है, देखिए AOB, ये वाला त्रिभुज AOB। तीसरा एक और भी है ACO, ये वाला। यानी ये 3 त्रिभुज बनते हैं यहाँ पर, 1 2 3। यदि इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को वापस जोड़ दिया जाए तो इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल तो त्रिभुज ABC के बराबर ही आएगा, क्योंकि ये तो पूरा है तो तीनों के तीनों ABC के भाग ही। तो मैं लिखता हूं, देखिए वापस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर, इसका क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल बराबर आना चाहिए किसके, देखिएगा 3 त्रिभुज है, कौन कौन से। पहला लिखता हूं AOB, कौन सा त्रिभुज है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस दूसरे वाला BOC, यहां मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। और तीसरे वाला कौन सा है वो देखिएगा AOC। ये मेरे पास है ट्रायंगल AOC। ये मैंने जो तीनों त्रिभुज है उन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल लिख दिए। यहाँ इधर तो आ रहा है ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल हमारे पास पहले से लिखा हुआ इक्वेशन 1 में, आगे जाके हम इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। अब इन तीनों का मान ज्ञात करते हैं। अगर मैं AOB की बात करूं तो AOB में सूत्र अब की बार वो लगाएंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इसके लिए देखिएगा, इसमें मैं लगा देता हूं 1/2 गुणा, इसका आधार कितना है, ये वाला पूरा आधार होता है x प्लस 6 गुणा ऊंचाई,
इसकी ऊंचाई कितनी है, ये वाली है इसकी ऊंचाई सबकी सेम है 4 4, ये इसकी ऊंचाई हो गई 4, प्लस का चिन्ह। दूसरा त्रिभुज लिखा है BOC, इसका क्षेत्रफल भी होगा 1/2 गुणा ये BOC, इसका आधार ये वाला रहा देखो x + 8, x प्लस का 8 गुणा इसकी ऊंचाई भी कितनी है 4, और जो तीसरे वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 1/2 गुणा इसका आधार ये हमारे पास 14 यानी 14 दिया हुआ है, ठीक है, गुणा इसकी ऊंचाई भी कितनी है 4। तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरे पास ये जो 2 है, इस 2 का भाग इस 4 में जाता है 2 बार, इस 2 का भाग भी 4 में जाता है 2 बार, इस 2 का भाग इस 4 में जाता है 2 बार, यानी बटे में जो 2 आ रहा था वो हमारे पास कंप्लीट यानी खत्म हो चुका है। अब बाकी जो वैल्यू बचती है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। देखिएगा x × 2 2x, 2 × 6 ये हो गए मेरे पास 12, प्लस का निशान, 2 × x ये 2x, x प्लस 2 × 8 ये हो गए 16, प्लस ये केवल और केवल यह नंबर ही है, न्यूमेरिकल वैल्यू 14 × 2 28, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को भी देखते हैं क्या कुछ वैल्यू निकल के आती है। देखिए बराबर 2x और 2x, x मेरे पास में लिखा हुआ है 4 बार, x कितनी बार है 4 बार लिख दिया। अब इसके अलावा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी बार है वो भी देखिएगा, ये 16 ये 12, 16 और 12 मिलकर के 28 हो जाएंगे, 28 और ये 28, कुल मिला के मेरे पास लिखा हुआ है 56। ये इस प्रकार की वैल्यू हो गई। ये देखिए 2x में जब मैंने 2x जोड़ा तो गए 4x, 16 और 12 28, 28 और 28 मिलकर कितने हो गए 56। अब मैं देखता हूँ इनमें से कॉमन क्या आता है, इनमें से कॉमन में ले लेता हूँ, जैसे 4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचेगा, जैसे ही 4 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ बचेगा मेरे पास x प्लस का चिन्ह, इसमें से जब कॉमन ले लेंगे तो इसमें भाग कितनी बार जा रहा है वो देखिएगा, इसमें जा रहा है सीधा का सीधा कितनी बार 5 में तो जाता है मेरे पास 1 बार, बच गया 1। अब 1 और 6 16, 16 में जाता है मेरे पास 4 बार, ये हो गया अपना। देखिए इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं क्या देता हूं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 जो है यहाँ हर जगह सेम ही चीज चली आ रही है, कौन सी, यहाँ लिखा हुआ है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ये मेरे पास एक दूसरी समीकरण आ गई और पहली समीकरण मेरे पास यहाँ ऑलरेडी लिखी हुई है, ये वाली रही मेरे पास समीकरण नंबर 1। क्या समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 के LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, ये बराबर है, तो इन दोनों को भी बराबर रख सकते हैं। इन दोनों को मैं बराबर रख देता हूं। जैसे ही इन दोनों को बराबर रखा जाएगा तो क्या आएगा, देखिए मैं यहाँ वैल्यू रखता हूं, क्या कुछ वैल्यू निकल के आएगी। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, दोनों समीकरणों में जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो मैं इन दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर कर देता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास ऐसा कुछ लिखा है x प्लस 14, x प्लस ये 14 गुणा 48x, गुणा में क्या है 48x, इस पूरे के अंडर रूट का निशान है बराबर। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है देखिए 4 गुणा x प्लस 14, 4 गुणा x प्लस 14, ये हो गया। अब देखिए मैं यहाँ एक काम कर देता हूँ सीधा डायरेक्ट ही, यहाँ एक काम ऐसा कर देते हैं कि ये वाला अंडर रूट का निशान हटा देते हैं, इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा हमें। देखिए किस प्रकार से फायदा मिलता है, यहाँ तो x ये प्लस के 14 थे और यहाँ मेरे पास वो 14 के 14 बचे हुए हैं। इसका अंडर रूट कैसे हटाया जा सकता है, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने का मतलब क्या है वो देखिए, इधर तो रूट हट जाएगा परंतु आगे वाली जो साइड है उसका क्या आएगा, इस 4 का भी स्क्वायर होगा और इस पूरे ब्रैकेट का भी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब इस 16 का भाग लगा देता हूं इस 48 में, 3 बार जाता है तो यहां लिखेंगे 3, तो मेरे पास यहां बच गया 3 गुणा x, यहां लिख देता हूं 3x कोष्टक x प्लस ये 14 के 14 लिख दिए मैंने सेम टू सेम, और आगे मेरे पास लिखा हुआ है कि x प्लस 14 का होल स्क्वायर। ठीक है,
मैं 3x को तो यहीं रख लेता हूं, ये 3x और बाकी जो लिखा x प्लस 14 यहाँ गुणा में आगे जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो मैं लिख देता हूं x प्लस जो 14 है उसका पहले तो मेरे पास होल स्क्वायर था, इसके बटे में मेरे पास लिखना पड़ेगा x प्लस ये 14। ये देखिए ये दोनों सेम वैल्यू है, ये मतलब इससे इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो मेरे पास केवल और केवल इतना ही बच गया कि 3x बराबर x प्लस 14। यहां तक आ गया। 3x बराबर x प्लस 14 आ रहा है, तो ये x मेरे पास में जो है प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3x में से x घटा लेंगे तो मेरे पास वैल्यू बचेगी 2x। 2x बराबर कितना आ गया 14। 2x बराबर 14 है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि x बराबर 14/2। x का मान आ गया मेरे पास में कितना 7। x का मान आ गया प्यारे विद्यार्थियों 7। अब इस 7 का भी एक काम करना है। यहां पर मेरे पास आ गया 7, यहां पर भी कितना आया 7। मुझे पूछा था त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो, तो मुझे पहले तो ये बताएं भुजाएं कितनी कितनी होगी वो देखिएगा। मैंने भुजाएं मानी थी, ये देखिए पहली जो भुजा है वो कितनी आई थी, मेरे पास आई थी x प्लस 6। x का मान आ गया 7, 7 और 6 ये मिलकर के मेरे पास भुजा आ गई कितनी 13। ये तो पहले से 14 लिखी हुई है, ये 7 और ये 8 टोटल कितनी हो गई भुजा 15। 7 और 8 मिलकर के कितनी हो गई 15। अब मैं लिख सकता हूं अतः त्रिभुज ABC का परिमाप या परिमिति, परिमाप क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। तीनों भुजाओं को जोड़ना है। AB का मान 13, BC का मान 15, AC का मान ये रहा 14। जब इन तीनों को जोड़ लिया जाएगा, ये 13, ये 15 और ये 14, इन तीनों को जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगा त्रिभुज ABC का परिमाप। तो मैं यहां लिख देता हूं, मेरे पास वैल्यू आ गई 42 सेंटीमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों ये पूरा एग्जाम्पल आपको किस प्रकार लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। हाँ ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जरूर हो गया, पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आसानी से देखिए हमने समझा है। अगर आपको कहीं ये दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को पॉज करें या थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों।